फिर हमने सोचा कि अगर ऋतिक रोशन एक माउंटेन ड्यू की बाटल पीकर इतने बड़े बड़े स्टंट कर सकता है तो हम घूमने क्यों नहीं जा सकते। तो फिर हम भी एक माउंटेन ड्यू की खाली बाटल में रस न डालकर पी गए। पूरे 3 लोगों के ग्रुप में डर का माहौल था। घर जिंदा लौट कर आने की गारंटी तीनों नहीं दे पा रहे थे। मैंने कहा तू हंस क्यों रहा है, पहले तो खड़ा हो। इसकी कॉलर पकड़ी और इससे पूछा कि तू हंस क्यों रहा है, यहां पर तो तुझे स्ट्रेस लेना था। तो ये कहता है भाई यही तो मोमेंट्स होते हैं दोस्तों के साथ जो लाइफ लॉन्ग याद रह जाते हैं। तो आजकल तुमने देखा होगा कि सोलो ट्रेवलिंग का बहुत ट्रेंड चल रहा है, खासकर मर्द समाज में। लड़के अकेले ही घूमने निकल जा रहे हैं अखंड भारत की गलियों में। तो अगर इसका कारण तुम्हें सेल्फ लव लगता है तो तुम चूतिए हो, क्योंकि इसका कारण सेल्फ लव नहीं है। इसका कारण सिर्फ इतना सा है कि एक मर्द दूसरे मर्दों के साथ कभी घूमने जा ही नहीं सकता, खासकर अगर उन्होंने जाने से पहले प्लानिंग करी हो तो अगर तुम कहीं घूमने जाओ अकेले और वहां तुम्हें मर्दों का एक ग्रुप दिखाई दे तो समझ जाना कि रात की 11 बजे इनके माइंड में थॉट आया और 11:45 पे घर से निकल गए होंगे, क्योंकि अगर ये सुबह होने तक का भी इंतजार करते तो शायद आज ये मर्दों का गहरा तुम्हारे सामने होता ही नहीं। क्योंकि प्लानिंग करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो भगवान ने हम लड़कों में बिना प्लानिंग के ही इंस्टॉल की है। इसलिए हम लड़के सब कुछ कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस हमने उसकी प्लानिंग ना करी हो, क्योंकि जो भी काम हम प्लानिंग करके करते हैं वो फिर बिगड़ के ही रहता है। वो कुछ सालों पहले न्यूटन भाई के सिर पे एप्पल गिरा, वो प्लानिंग करने लग गए, ग्रेविटी निकल गई, आज तक गालियां पड़ रही है। इसलिए लड़कों को प्लानिंग कभी नहीं करनी चाहिए, खासकर घूमने जाने की तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो मैंने, चंदू ने और कांति ने भी एक बार सोचा कि अपने को भी अब कहीं घूमने जाना चाहिए, और आज से पहले हम तीनों आखिरी बार कभी एक साथ घूमने नहीं गए। फिर हमने सोचा कि अगर ऋतिक रोशन एक माउंटेन ड्यू की बाटल पीकर इतने बड़े बड़े स्टंट कर सकता है तो हम घूमने क्यों नहीं जा सकते। तो फिर हम भी एक माउंटेन ड्यू की खाली बाटल में रस न डालकर पी गए। हमने कहा किसे सूझ पड़ेगी, ऋतिक रोशन तो वैसे भी क्रिस 4 की शूटिंग में लगा हुआ है। अब हम लड़के कहां जाना है ये मैप में देखकर डिसाइड नहीं करते, हम किसके साथ जा रहे हैं ये उसी से डिसाइड हो जाता है। जैसे अगर मैं मेरा एग्जाम्पल दूं तो अगर मैं कांति के साथ जा रहा हूं तो हम कहीं बद्रीनाथ केदारनाथ ही जाएंगे, और अगर मैं चंदू के साथ जा रहा हूं तो फिर तो कंफर्म है गोवा, मनाली, बियर वियर, पार्टी ऑल नाइट बेबी। लेकिन इस बार नई बात यह थी कि हम तीनों एक साथ एक ही ट्रिप पर जा रहे थे। पूरे 3 लोगों के ग्रुप में डर का माहौल था। घर जिंदा लौट कर आने की गारंटी तीनों नहीं दे पा रहे थे। गारंटी तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी, तो हम प्रोबेबिलिटी के साथ ही आगे बढ़ गए। तो घूमने जाने की बात हमारे दिमाग में इसलिए आ रही थी क्योंकि हमसे किसी ने कहा था कि ऐसे कभी भी डिप्रेशन, स्ट्रेस वगैरह हो तो कहीं घूमने निकल जाओ। हमने बहुत इंतजार किया कि कब स्ट्रेस होगा, कब स्ट्रेस होगा। रोज तीनों एक दूसरे से यही सवाल पूछते थे कि हुआ स्ट्रेस, हुआ आया क्या थोड़ा बहुत डिप्रेशन। एक दिन हम तीनों चंदू की स्कूटी से मार्केट में गए। मैं चला रहा था तो मैंने जानबूझकर स्कूटी गिरा दी। अब जैसे ही स्कूटी गिरी तो मैं और कांति हम दोनों इसको देख रहे। हमने कहा इसकी स्कूटी गिरी है, अब तो स्ट्रेस होगा ही। तो मैंने इससे पूछा कि हुआ स्ट्रेस, हुआ। तो ये बेशरम रोड पर बैठकर हंसे जा रहा है, इसकी हंसी नहीं रुक रही। मैंने कहा तू हंस क्यों रहा है, पहले तो खड़ा हो। इसकी कॉलर पकड़ी और इससे पूछा कि तू हंस क्यों रहा है, यहां पर तो तुझे स्ट्रेस लेना था। तो ये कहता है भाई यही तो मोमेंट्स होते हैं दोस्तों के साथ जो लाइफ लॉन्ग याद रह जाते हैं। तो ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत गए और दिन महीनों में बदल गए, पर स्ट्रेस और डिप्रेशन हम तीनों के चेहरे पर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। अब देखो, एफर्ट्स तो हम लगा रहे थे, हमारी जिंदगी का मकसद ही बन गया था कि लाइफ में स्ट्रेस तो लाना ही है। एक बार को तो हमें भी डाउट होने लगा कि कहीं अपन स्वर्ग में तो नहीं आ गए। फिर हमने अपने ज्यादा नहीं सिर्फ 1 घंटे पुराने कामों को याद किया। मैंने कहा नहीं नहीं, इस जन्म में स्वर्ग तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा।
तो फिर ऐसे ही करते करते फाइनली हमें स्ट्रेस हुआ इस चीज का कि आखिर हमें स्ट्रेस हो क्यों नहीं रहा है। तो मैंने कहा चलो स्ट्रेस तो हो गया, अब तो अपन घूमने जा ही सकते हैं। अरे फटाफट पैकिंग कर लो यार, चलना हो तो। हाँ शैलेन जी, हमारी तो हो गई। हाँ मेरी भी हो गई, कपड़े भी रख लिए, एक चड्डी भी रख ली, बस एक ही। हाँ तो उसे ही उल्टी कर करके 5-6 दिन तो निकल ही जाएंगे। और उससे क्या है ना, चड्डी की दोनों साइड की टेस्टिंग हो जाती है। और दूसरा क्या है ना, पैसे बचाना सीखो रे तुम दोनों। कब सीखोगे? अब बस एक ही काम बचा है। क्या? मेरा फसल फफा का, आंडे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहां। अरे गाओ ना यार तुम भी। मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहां ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे नहीं गहरे समंदर पे।